गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और इसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसे वीर सपूत को शत नमन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था और नेताजी ने देश की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया और जय हिंद और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ऐसे प्रसिद्ध नारों को दिया, जिससे देश के लोग प्रेरित हुए और उन्होंने स्वतंत्रता में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नेताजी का विचार था, नेताजी के आशय में प्रगति का आशय है कि जीवन में तरक्की या प्रगति का आशय यह है कि हमारे जीवन में संघर्ष आता रहे और हम उसका समाधान करते हुए आगे बढ़ें। और नेताजी कहते थे कि मैं विपरीत परिस्थितियों में कभी घबराता नहीं हूँ, बल्कि मैं संकट की घड़ी पे आने पर उसमें जो है उसका डटकर सामना करता हूँ, उससे लड़ता हूँ और उसका समाधान निकालता हूँ। तो हमें भी जीवन में घबराना नहीं चाहिए और नेताजी से प्रेरणा लेते हुए अपने देश के विकास और तरक्की में सहयोग देना चाहिए। तो आज ज़्यादा देर न करते हुए मैं आता हूँ अपने महत्वपूर्ण विषय पे, और हमारा महत्वपूर्ण विषय है वजन बढ़ाने और घटाने में मेटाबॉलिज्म का महत्व। अक्सर ये लोग पूछते हैं कि मैं बहुत कम खाता हूँ फिर भी मेरा वजन बढ़ जाता है, वो लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ फिर भी वजन बढ़ जाता है। ये दोनों समस्याएं आम हैं और लोग बहुत चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आपको बिना किसी दवाओं के, बिना किसी मेडिसिन के, सिर्फ अपने घर पर रहकर आप अपने वजन को बढ़ा सकते हैं, आप अपने वजन को घटा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके हैं, बस आप इसको ध्यान से सुनते हुए चलिएगा और इसके नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। क्योंकि मैं एक फिटनेस कोच भी हूँ और मैंने काफ़ी साल इसमें काम किया है और इसलिए मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट भी दिए हैं लोगों को। तो इसलिए आप इस बात पे जो है इसको गौर से सुनिएगा। तो सबसे पहले जो है हम मेटाबॉलिज्म के बारे में बताना चाहते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर के द्वारा, जो हमारा शरीर है इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो भी हम भोजन खाते हैं, जो भी हम भोजन खाते हैं उसको किस में बदल दिया जाता है? ऊर्जा में बदल दिया जाता है। जो भी हम भोजन खाते हैं हमारे शरीर के द्वारा भोजन को ऊर्जा में बदल दिया जाता है और यही जो है मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म जो है हमारे शरीर में ढेर सारी जो जैविक क्रियाएं हैं, जो फिजिको केमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, जो हम श्वसन कर रहे हैं, जो हम पाचन कर रहे हैं, जो दैनिक क्रियाएं मूवमेंट्स कर रहे हैं, ये सब जो गतिविधियां जो फिजिको केमिकल एक्टिविटीज के द्वारा जो फिजिको केमिकल जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी जैविक क्रियाएं हो रही हैं, इसमें क्या हो रहा है? ऊर्जा जो है यूज भी जा रही है, कंज्यूम भी की जा रही है और ऊर्जा जनरेट भी हो रही है। तो इसमें जो है ऊर्जा जनरेट होती है, यानी कि पैदा होती है, बनती है और ऊर्जा जो है वो कंज्यूम भी की जाती है। इस आधार पर जो मेटाबॉलिज्म है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपने समझने के लिए, जो है एनाबॉलिज्म एंड द सेकेंड पार्ट इज कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है और कैटाबॉलिज्म में एनर्जी जो है वो नष्ट होती है, एनर्जी पैदा होती है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एनाबॉलिज्म जो है ये संरचनात्मक क्रिया है, इसमें शरीर का निर्माण होता है, वृद्धि विकास होता है। और ये जो प्रकार से कह सकते हैं ये जो है नाशात्मक क्रिया है, डिस्ट्रक्टिव फेज है, ये कंस्ट्रक्टिव फेज है। इसमें जो है कैटाबॉलिज्म जो है ग्लूकोज है वो उसमें जो ऑक्सीजन आती है तो उसको जलाती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो मैं
आपको आज बताना चाह रहा हूं वजन बढ़ाने और घटाने के संदर्भ में। हम क्या करते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म अगर हमारा स्लो है तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि मान लो किसी को कोई खाना खा रहा है, उसको खाना क्या है, वो कम मात्रा में खा रहा है, वो डाइटिंग कर रहा है, फास्टिंग कर रहा है और उससे शिकायत है कि उसका वजन बढ़ रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है। अगर मेटाबॉलिज्म आपका स्लो है तो उस दौरान क्या होगा, जो भी आप खाना खाओगे उससे क्या होगा, आपके शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलेगी और इससे आपके वजन को, कहीं से आपका वजन घटना नहीं है। और हम क्या करते हैं, एक तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है और हम क्या करते हैं, डाइटिंग करते हैं, फास्टिंग करते हैं। अक्सर आप इसमें, मैं तो एक ही रोटी खाता हूं, मैं तो एक टाइम खाना ही नहीं खाता हूं। ये कोई तरीका नहीं है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका वजन बढ़ता रहेगा और आपकी समस्या ये बाहर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। यानी कि जो कुछ आप खा रहे हो उससे आपको ऊर्जा तो मिल ही नहीं, ऊपर से आप डाइटिंग कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, इससे आपका एनर्जी लेवल और डाउन हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाएगा, आपका वजन बढ़ेगा। तो दिस इज नॉट द प्रोसेस, कि ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है और आप जो है इसका तरीका यही है कि आपको मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो उसका सही तरीका ये नहीं है कि आप वजन को आप अगर घटाना चाह रहे हैं तो उसका ये तरीका नहीं कि आप फास्टिंग करिए, डाइटिंग करिए, बल्कि उसका तरीका क्या है कि सबसे पहले अगर आप मेटाबॉलिज्म को जो है बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज करिए। क्या करिए, एक्सरसाइज करिए और लगभग 1 घंटा एक्सरसाइज करिए और उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। 20-20 मिनट के अंतराल पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर कुछ लोग थक जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हम क्या करेंगे, खाने में हम प्रोटीन को शामिल करें। किसको शामिल करें, प्रोटीन को शामिल करें। और जो है खाने में हम आयरन को शामिल करें और खाने में हम और जो है अच्छी नींद लें। तो अगर ये सब करेंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। इससे हमारा जो हम भोजन खाएंगे वो जल्दी से जो है ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, हम तरोताजा महसूस करेंगे, हमें ताकत महसूस होगी और हमारा मेटाबॉलिज्म जब बढ़ जाएगा तो इससे हमारा जो है वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिसका मेटाबॉलिज्म, जैसे होता है ना, किसी को कुछ मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, मेटाबॉलिज्म किसी का बहुत फास्ट है, तो क्या करेगा, जिसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, अगर वो कहते हैं ना कि कुछ खा रहे हैं फिर भी नहीं लग रहा है, कुछ भी खाए जा रहे हैं फिर भी नहीं लग रहा है, फिर भी हमारा वजन नहीं बढ़ रहा, हम ऐसे ही है एकदम एक हड्डी के जैसे बने हुए हैं, तो उसका भी रीजन यही है कि ऐसे लोगों का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। और ऐसे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि उनको कम से कम दिन भर में 4 से 5 बार खाना चाहिए। 4 to 5 मील इन ए डे उनको यूज करना चाहिए। दिन भर में 4 से 5 बार खाएं और जो है हेल्दी ब्रेकफास्ट करें। सुबह और इवनिंग में ब्रेकफास्ट करें, लंच करें, डिनर करें, जो कुछ भी है वो हल्की डाइट हो और 4 से 5 बार खाएं। हेल्दी ब्रेकफास्ट का मतलब यह है कि हेल्दी ब्रेकफास्ट में जैसे कि प्रोटीन कंटेंट्स को ज्यादा शामिल करें। हम जो है अपने भोजन में जो है मखाना यूज कर सकते हैं, मखाना खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, मूंगफली को शामिल करिए, पनीर को यूज कर सकते हैं, आप पनीर को यूज करिए, बॉयल एग को खा सकते हैं, बॉयल एग को यूज करिए। तो ये सब चीजें आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो उसके लिए आप एक्सरसाइज करिए, प्रोटीन कंटेंट्स को शामिल करिए, आयरन लीजिए और नींद को शामिल करिए। इससे क्या होगा, आपका वजन घटेगा, क्योंकि आपका जो भोजन आप खाएंगे वो जल्दी से ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा और बॉडी में जो है जो भी ग्लूकोज है वो जल्दी से ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके शरीर में चर्बी बढ़ने से बचेगी, जिससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, इसकी वजह से आप अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप बहुत दुबले पतले हैं फिर भी आपका वजन नहीं बढ़ा है, तो उसका सिंपल सा तरीका है कि आप 4 to 5 मील एक दिन में लीजिए और उसको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट में सुबह और इसके बाद 3-4 घंटे के अंतराल पर आप दोपहर में लंच करिए, फिर शाम को इवनिंग में हेल्दी ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आपको जो है हेल्दी स्नैक्स शामिल करना है, प्रोटीन कंटेंट्स को शामिल करना है और आपने डिनर टाइम में बहुत ही हल्का खाना आपको लेना है। अगर आप इन चीजों को अपने घर में करेंगे तो आपके वजन को घटाने में, बढ़ाने में मदद मिलेगी। और इसी के साथ मेरा विषय समाप्त होता है और मैं चाहूंगा कि आप
जो है मेरे चैनल को, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो कि आपको इस फिटनेस से संबंधित, आप अपने शरीर को फिट रखना चाहते हो, स्वस्थ रखना चाहते हो, तो आप मेरे इस वीडियो को जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिए। और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो।